क्या 9 अप्रैल को आपके एमसी सिंगला केस की सुनवाई नहीं होने वाली, इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं और सुनवाई होगी या नहीं होगी, सारी अपडेट इस वीडियो में देखेंगे। इसके पीछे का जो भी मेजर कारण है वो, साथ ही में आपका कल दिल्ली हाईकोर्ट में जो आपका एसबीआई पेंशन ऑपरेशन और जो आपका रेट्रोस्पेक्टिव डेट से पेंशन 40% से 50% के बीच के एरियर्स देने का उसकी सुनवाई हुई है, उसमें क्या हुआ और अगली तारीख कौन सी दी गई है वो बात करेंगे। और स्पेशल अलाउंस का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी जो आपकी 25 और 26 मार्च की जो डेली लिस्ट है उसके बारे में क्या अपडेट है, क्या आपका केस सुना जाएगा अगली अब जो आपकी नेक्स्ट डेट आएगी उसमें रेगुलर हियरिंग की, वो भी बात करेंगे। आप लोग रिटायर्स है, ऐसे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, आप सभी के रिटायर्स के वीडियोस हम कवर करते हैं, उसके लिए आपको एक काम करना है, सारे वीडियोस देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन आप सभी को दिख रहा होगा, वो दबा कर रख लीजिए ताकि आप सभी वीडियोस यहाँ पे देख पाए, कोई भी वीडियो से आप वंचित ना रह पाए। अब आपका जो केस था कल जो आपका दिल्ली हाईकोर्ट में 23 मार्च को हियरिंग के लिए जो है वो लगा था, उसकी क्या डिटेल्स है, उसमें क्या हुआ वो बात करते हैं। तो देखिए दिल्ली हाईकोर्ट में आपका जो केस है ग्रुप ऑफ पेंशनर्स एसबीआई का, और उसमें उमेश शर्मा का भी केस है और मनोहर लाल जी का भी केस यहाँ पे लगा हुआ है, तो एसबीआई यूनियन के खिलाफ। अब देखिए 23 मार्च 2026 को बिफोर द डिविजनल बेंच यहाँ पे 7 ऑनरेबल जो आपके जस्टिस सी हरिशंकर और ऑनरेबल आपके जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने इस केस की यहाँ पे सुनवाई की। अब इसमें क्या हुआ तो देखिए, आफ्टर डिटेल आर्ग्यूमेंट्स बाय बोथ साइड्स, ऑब्जेक्शन बाय बैंक रिजेक्टेड एंड अमेंडेड रिट फाइल्ड बाय एफएसबीआई पीए एंड जीओपी अलाउड। मतलब क्या है कि दोनों तरफ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हुई, उसमें जो आपकी बैंक की ओर से जो है ऑब्जेक्शन था, जो आपका नहीं करने का जो 40% से 50%, वो सारा पूरी तरह से डिटेल में दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट हुई और उनका जो बैंक की तरफ से ऑब्जेक्शन है वो रिजेक्ट कर दिया। और अब जो आपका एसबीआई जो फेडरेशन है उनको यहाँ पे अमेंड करने के लिए ब्रीट पिटिशन यहाँ पे अमेंड करने के लिए जो परमिशन है वो दे दी गई। कोर्ट टू हियर आर्ग्यूमेंट्स फॉर अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑन नेक्स्ट डेट, मतलब जो कोर्ट है अब जो आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का जो आर्ग्यूमेंट है फिर से सुनेगी, और वो आपका क्या है कि 40 से 50% जो आपका किया गया उसमें जो 10% के एरियस 1999 से पेंडिंग है एसबीआई रिटायर्स के, वो लेने की मांग है। वो आपका 26 मई 2026 को फिर से इसकी डेट है वो लगी है, उसके बाद हमें इंतजार करना होगा कि इसका फैसला आता है या नहीं। डिटेल में जो आर्ग्यूमेंट्स हुई है, क्या क्या यहाँ पर हुआ है वो मैं आपको इसका जो डिटेल ऑर्डर जब आएगा, यहाँ पे देखिए डिटेल ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुआ है, आज मैंने चेक किया था, लेकिन उसका आ जाएगा, उसके बाद उसकी भी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि डिटेल में जो ये आर्ग्यूमेंट है वो कौन सी हुई है, क्या यहाँ पे रिजेक्शन किया है, क्या यहाँ पे परमिशन दी गई है, वो ऑर्डर में पूरी तरह से साफ साफ लिखा होगा, उसके बाद आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं जो स्पेशल अलाउंस का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसकी क्या हियरिंग को लेकर अपडेट है, जो आपका 25-26 जो आपकी मार्च आने वाली है, रेगुलर हियरिंग वेडनेसडे और थर्सडे को होती है। तो कल की जो लिस्ट है वो आप सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, जिसमें आपकी कॉज लिस्ट आती है कि केस कहां पर लिस्टेड है। तो देखिए मेन जो आपकी लिस्ट है वो 25 और 26 के यहाँ पे आपको दोनों कॉलम, ये जो मेन और जो आपकी सप्लीमेंट्री रेगुलर हियरिंग है वेडनेसडे और थर्सडे की, वो आपकी दोनों कॉलम यहाँ पे खाली दिख रही है, और यहाँ पे जो मेन वीकली लिस्ट है वो भी जारी नहीं हुई है। मतलब आपकी 25 को तो सुनवाई होने के चांसेस थे, लेकिन इसकी जो रेगुलर हियरिंग है वो नहीं होगी इस बार, शायद से जो सारे मिसलेनियस जो केसेस है वो लिए जाएंगे। और 26 को ऑलरेडी हॉलीडे है, 26 को सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा, तो 25 तारीख का यहाँ पे कोई वीकली लिस्ट नहीं आया रेगुलर का, और उसका जो डेली लिस्ट है वो भी पब्लिश नहीं हुआ है, तो आपका स्पेशल अलाउंस का केस है वो तब सुना नहीं जाएगा। अब हमें जो अगला वीक आएगा अप्रैल में जो फर्स्ट और सेकंड को आएगा तब का वेट करना होगा, और 9 अप्रैल को आपका जो एमसी सिंगला केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, उसका क्या अपडेट है वो चलिए आइए अब देखते हैं कि आपका जो एक चीज हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि एक आपका इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसको सबरीमाला केस कहते हैं, वो केस की सुनवाई होगी। जैसे अभी राम मंदिर का पूरा मामला था, बहुत बड़ा केस था, जैसे एक कुत्तों की हियरिंग वाला बड़ा केस था, जैसे जो बड़े केसेस होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जजेस रिक्वायर होते हैं और उसको स्पेशल अटेंडेंस जो आपके अटेंशन देके उस केस को सुना जाता है। तो वैसा ही एक केस है सबरीमाला केस, उसकी हियरिंग होने वाली है और उसका फाइनल जजमेंट भी आने वाला है अप्रैल में ही। तो ये हियरिंग कब होगी, एक केस पूरा क्या है वो अब देखते हैं, इससे एमसी सिंगला केस पर कैसे रुक सकती है सुनवाई वो भी बात करते हैं। तो देखिए सबरीमाला केस है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल केस है इंडिया का, वुमन राइट्स वर्सेस रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड है पूरा आपका केस है। बैकग्राउंड देखिए
केस है सबरीमाला टेम्पल केरला है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा। एक आपका केरला में जो सबरीमाला टेम्पल है उससे रिलेटेड एक केस है। देखिए, ट्रेडिशनली वुमन एजेड 10 to 15 ईयर्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल, मतलब 10 से 50 साल की वुमन है वो यहाँ पे मंदिर में अलाउ नहीं की गई है, उससे रिलेटेड एक केस है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया, 5 जज की ये बेंच थी, इन्होंने हिस्टोरिकल यहाँ पे वर्डिक्ट दिया, वुमन को सभी एजेस की यहाँ पे है टेम्पल में जाने के लिए परमिशन दी, जिससे जो आपका है बैन अनकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप रोक नहीं सकते, जिसे आर्टिकल 14 और 25 यहाँ पे जो है वो आपका फ्रीडम का और फ्रीडम रिलीजियस का आपका जो केस जो है वायोलेशन होता है, जिससे सभी को यहाँ पे मंदिर में जाने की परमिशन दी। 4-1 से जो आपका मेजोरिटी डिसीजन आया। तो फिर से केस आपका रिव्यू में क्यों आया, फिर से सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया, तो देखिए 2018 के जजमेंट के बाद बहुत ज्यादा यहाँ पे रिव्यू पिटीशन है वो फाइल किए गए। बिगर यहाँ पे क्वेश्चन आया कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को आप यहाँ पे कैसे जो है वो खिलाफ जा सकते हैं, कोर्ट को ऐसा कहा गया। 2019 में फिर से केस यहाँ पे जो है लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया गया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड किया कि इसको 9 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो सुनेगी। अब देखिए अप्रैल में अब क्या होने वाला है इस केस को लेकर, वो देखिए नेक्स्ट हियरिंग स्टार्ट से 7 अप्रैल से इसकी जो सुनवाई है वो चालू होगी। टेंटेटिव 7 से 9 आपका जो है 7, 8 और 9 तारीख को क्या होगा कि रिव्यू पिटीशन होगा, और 9 तारीख को आपका रेगुलर हियरिंग होता है। 9 जजेस की बेंच से सबसे पहले जो आपका पिटिशनर से उन सभी का देखा जाएगा क्या क्या केस में यहाँ पे वो कहना चाहते हैं, वो 7, 8, 9 को 9 जजेस की बेंच इसको रिव्यू करेगी। 14 से 16 अप्रैल को अपोजिंग साइड, मतलब जो आपके सामने वाली पार्टी से उसको सुना जाएगा 14 से 16 को, और 21-22 को फाइनल जजमेंट यहाँ पे इसका आएगा। तो ये पूरा 7 अप्रैल से 21-22 तक 9 जज की बेंच है वो यहाँ पे रहने वाली है, और 9 जजेस की बेंच में कौन रहेगा वो अभी तक ऑफिशियली डिसाइड नहीं हुआ है। इस केस के लिए लिस्टेड जो आपके सीजेआई सूर्यकांत है, जस्टिस यहाँ पे जयमाला है, साथ ही में जस्टिस वीएम पंचोली, ये 3 फाइनल है। इसके अलावा जो है 6 और जजेस यहाँ पे रिक्वायर होंगे, जिसमें हमारे जो सेकंड मोस्ट सीनियर जो है वो आपके विक्रमनाथ जी है वो भी इसमें जा सकते हैं। अब इससे एमसी सिंगला केस पर ये फर्क पड़ेगा कि इसके जो जज है वो आपका 7, 8, 9 से लेकर 21-22 तक वो इस केस में लगे रहते हैं, तो हमारा केस तब पूरे जो 7 तारीख से 21-22 तक पूरी तरह से आपका जो केस है वो सुना नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे जज ही यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे हमारे केस में। तो ये आपका उनकी जो एब्सेंट की वजह से आपका जो एमसी सिंगला केस है वो रुक सकता है। अब मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो उठाना चाहता हूँ कि ऐसा ये जो आपका सबरीमाला केस है उसकी तो ऑलरेडी जो वकील होते हैं कोर्ट में उन सभी को मालूम होगा, तो जानबूझकर आपका केस क्या 9 तारीख को लगाया गया एमसी सिंगला, ताकि उसकी सुनवाई ना हो पाए। और इसके पीछे जिम्मेदार भी हमारी पेटिशनर एमसी सिंगला की तरफ से जो वकील है वही है, उन्होंने खुद से कहा था कि 9 अप्रैल को इसको लगाइए। कोर्ट तो देने को तैयार था कि 18 मार्च को भी सुनवाई आप कीजिए, लेकिन हमारी तरफ से एक वकील था उन्होंने कहा कि हमें 9 अप्रैल को चाहिए। तो उनको ऑलरेडी ये पता होगा कि ये 7 अप्रैल के बाद तो एक केस का सुनवाई होगा जिसमें 9 जजेस रिक्वायर होंगे, जिसमें शायद से विक्रमनाथ जी प्रेजेंट ना हो पाए, जिससे जो एमसी सिंगला केस है वो और डिले हो जाएगा। और इसमें अगर 21-22 तक डिले हो गया, इसके बाद यहाँ पे क्या जाने कब यहाँ पे डेट लगेगी, फिर आपका समर वैकेशन भी आ जाएगा। तो एमसी सिंगला केस को बहुत ज्यादा मंथ्स डिले कर दिया है, ये जो आपका जानबूझकर किया गया है नहीं है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी आप सभी के लिए निकल कर आती है। आप लोग रिटाइस इसके बारे में क्या सोचते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मैं आपके लिए जो पूरी डिटेल्स है इस केस की और क्या इसके पीछे जिम्मेदार कारण है वो लेकर आऊंगा एक वीडियो, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।